अलवर लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को रामगढ़ विधानसभा में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी ने महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और व्यापारियों से मिलकर उनको हो रही समस्याओं के बारे में चर्चा की। आपको दिखाई दे रहा है यह नज़ारा अलवर लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा का है, जहां भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय निवासियों ने बड़ी फूल माला पहनाकर और 51 मीटर का साफा बांधकर भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का स्वागत किया। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने फलों से तोड़कर केंद्रीय मंत्री यादव का स्वागत और अभिनंदन किया। मौके पर मौजूद भारी भीड़ भूपेंद्र यादव की एक झलक देखने को उत्सुक दिखी। जनसंपर्क के दौरान भूपेंद्र यादव ने स्थानीय निवासियों से मिले प्यार और सम्मान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ देशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास और संकल्प को परखा है। 2014 और 2019 के चुनाव में जीत से ये साबित हो जाता है कि मोदी की गारंटी पर सबको विश्वास है, क्योंकि मोदी की गारंटी का मतलब पूरी होने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि आज देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और आगे जाकर कुछ ही समय में विश्व की 3री अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि फरवरी में सिर्फ 1 महीने में राजस्थान में 1 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड बने हैं। 15 लाख किसान लाभार्थियों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी लगभग 6.5 लाख किसान साथियों ने आवेदन किया है। अब इनके बैंक खातों में भी हजारों रुपए आने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान करीब 8 लाख बहनों ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए पंजीकरण भी किया है। इनमें से 2.25 लाख कनेक्शन जारी भी हो चुके हैं। अब इन बहनों को भी 450 रुपए का सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, 2 लाख रुपए की जो बीमा योजनाएं हैं उनमें भी राजस्थान के लगभग 16 लाख साथी जुड़े हैं। भूपेंद्र यादव ने लोगों को डबल इंजन की सरकार के फायदे बताते हुए कहा कि पहले बजट में ही राजस्थान की भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए 70,000 भर्तियां निकाली हैं। पिछली सरकार के दौरान बार बार जो पेपर लीक होते थे, युवा पेपर लीक से लगातार परेशान रहे हैं। इनकी जांच के लिए राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही जांच के लिए SIT बना दी है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभी पार्लियामेंट में कुछ ही दिन पहले एक कड़ा कानून बनाया है। इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। उन्होंने लोगों का कांग्रेस शासनकाल में हुए घोटालों की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि जल पिलाना धर्म का कार्य होता है, जबकि कांग्रेस ने जल पिलाने के घर के कार्य में ही भ्रष्टाचार कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाथ भ्रष्टाचार का हाथ है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष का जहाज डूबने की कगार पर है। इस बार जनता उनके डूबते जहाज को पूरी तरह डुबो देगी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत की बात करते हैं तो वह केवल शब्द भर नहीं है, यह उनका हर परिवार के जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है। यह गरीबी को जड़ से मिटाने का अभियान है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर वासियों को जल्द ही पानी की समस्या से निजात दिलाने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि ERCP योजना के जरिए 21 जिलों में पानी की समस्या का हल हो सकेगा। यही मोदी की गारंटी है। इस मौके पर प्रत्याशी के साथ पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथ रहे। वहीं इससे पूर्व जब भूपेंद्र यादव का काफिला कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो लोगों ने भूपेंद्र यादव का बड़ी फूल माला और साफा बांधकर केलों से तोलते हुए उनका स्वागत किया। सबसे पहले तो जातपुर गांव के सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। राम राम जी। राम राम जी। भाई, हम लोग तो चुनावी संपर्क यात्रा पे निकले और चुनावी संपर्क यात्रा में आज हमारा रामगढ़ का दौरा। वैसे तो 2 महीने से मैं लगातार इसमें लगा हुआ। एक बात सब जगह नजर आती है, लोग कह रहे हैं कि साहब हमके 2 पार्टी का चुनाव ले जाएंगे। कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक अब है ही नहीं। पिछली बार 40 लाई थी, उसने भी लाई। इस बार चुनाव केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव, और मोदी जी ने पूरे देश की सुरक्षा भी करी। जब कोविड हो गया था और सब लोग घर में बंद हो गए थे, नहीं हो गए, फिर ये कहा दुनिया में कि भाई कोविड से बचने के लिए वैक्सीन बनानी पड़ी। दुनिया के बड़े देशों ने तो बना ली। सब बोले कि भाई भारत कैसे बनाएगा, 140 करोड़ आदमी, और वैक्सीन भी 6 महीने में लगनी थी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत में वैक्सीन भी बनी। 6 महीने के अंदर
6 महीने के अंदर 140 करोड़ लोगों को 6 महीने में वैक्सीन लगेगी। लगी नहीं लगी? लगी साहब, किस लगी? यहाँ पे किस किस के लगी? सबके लगी। सबके लगी साहब। तो एक बात बताओ, जो देश की रक्षा करे और हमारे जीवन की रक्षा करे, वो मोदी की गारंटी पक्की है या नहीं है? अब लंबा जाना है तो मैं काम की बात करूंगा। पहला विषय ये है कि आपके सांसद बनके रामगढ़ में मैंने राज्यसभा में रहते हुए खेड़ा महमूद गांव गोद लिया था। खेड़ा महमूद गांव गोद लेके मैंने 54 लाख रुपए के काम कराए। तब तो मैं आके एमपी भी नहीं। तो भाई जब मैं खेड़ा महमूद को बिना एमपी बने गोद ले सकता हूँ, तो एमपी बन के आपका तो विकास करना ही करना है। करना ही करना है। दूसरी बात सुन लो, पूरे इलाके में, और हमारे यहाँ कहते हैं भाई पानी पिलाना सबसे पुण्य का धर्म है या नहीं है? सबसे बड़ा धर्म। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन भेजा। जल जीवन मिशन में घपला किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ? कांग्रेस। तो भाई जिनने आपके पानी पिलाने में घपला करा, उनको पानी आप पिला दो। और मैं जल जीवन मिशन को बिना भेदभाव, ये धर्म है, मैं सब लोगों के पास प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन का हर घर नल और नल से जल को लेकर के जाऊं। तीसरी बात, भाई हमने सोची थी रामगढ़ 10-15 साल पहले हाईवे पे आ जाएगा। सोची थी? नहीं सोची साहब। अब जब ये हाईवे पे आ गया, कुछ रोजगार ले आएंगे, हमारे बालकों को रोजगार मिल जाएगा। अगर आप ताकत दोगे तो बच्चे भिवाड़ी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हाईवे पे कुछ डेवलप कर लेंगे। बिल्कुल सही। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और चौथी बात, भाई जमींदार आदमी है, हमारे इलाके का वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। अब वाटर टेबल को बचाने का एक ही तरीका है कि बाहर से नहर का पानी लाके छोड़ा जाए तो वाटर टेबल ऊंचा हो जाएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी का समझौता कर दिया, जो गहलोत साहब को करना था, बना के तो हम गए थे। और ईआरसीपी का समझौता करने में नदी का तो पानी आ गया, अब नदी में क्या है, बारिश में ज्यादा पानी आएगा। तो हमने ये सोचा है कि आपकी ताकत मिलेगी तो जो हमारी रूपारेल नदी है उसको और हम डीपीआर में जुड़वा देंगे